गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। अब आज का जो विश्व है ना, आज के विश्व में जो कंज्यूमर है ना, उसके रूप में हम में से कुछ के सामने कुछ जो है गुड्स और जो सर्विस है वो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम विश्व के जो निर्माण करता है, जो डिजिटल कैमरे हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, टेलीफोन्स हैं, है ना, नवीनतम मॉडर्न जो है, हमें बहुत आसानी से चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं, है ना। पहले का समय अलग था। पहले के टाइम में हमें भारत की सड़कों पर केवल कुछ ही एम्बेसडर्स कारें दिखाई देती थी। आज जो इंडियन विश्व की लगभग सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं, है ना। सभी जगह से कारें आ रही हैं। अनेक जो दूसरी वस्तुओं के जो ब्रांड्स हैं में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है ना। कमीजों से लेकर टेलीविज़न, है ना, टेलीविज़न से लेकर कोई भी छोटी से बड़ी चीज़ देखते हैं तो हर तरह की वैरायटी मिल सकती है। हमारे बाज़ार में जो गुड्स हैं उसके बहुत ही मल्टी जो है चॉइसेस हैं, है ना। बहुत सारी चॉइसेस है, विकल्प है, नवीन बहुत सारे नई नई चीज़ें आ जाती हैं। पहले के बाज़ार में आपने देखा होगा, भारत के बाज़ार में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलती थी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। पहले हमारे देश में उतनी वस्तुएं नहीं थी, मतलब ब्रांड्स नहीं थे, है ना। तो एक ही चीज़ मिलती थी, एक ही कंपनी की मिलती थी। लेकिन अब हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार की हमें जो है कंपनियों की चीज़ें मिल जाती हैं। हम इस तीर जो हमारे देश में चेंज हुआ है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। एक वो कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चेंजेस को ला रहे हैं, और वे चेंजेस लोगों का जीवन किस प्रकार इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, इन सब को हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। तो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ का मतलब होता है कि अंतर्देशीय प्रोडक्शन करना। 19 सेंचुरी के जो मिडिल में जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन बहुत मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। जो उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे, वो हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल जो हमारे देश से दूसरी जगह जाती थी वो वस्तुएं सिर्फ क्या थे, कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में थी, है ना। जैसे खाद्य पदार्थ भी जाते थे, है ना, कच्चा माल भी बाहर जाता था, और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जो है वो यहाँ से कच्चा माल और जो खाद्य पदार्थ है वो एक्सपोर्ट होते थे, और तैयार वस्तुओं का हम इंपोर्ट करते थे। व्यापार जो है वो दूसरे देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य ज़रिया है। ये बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मल्टीनेशनल क्या बोलते हैं, कॉरपोरेशंस कहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है ये ट्रेड जो है वॉज द मेन कैनल कंटेंस डिस्टेंस कंट्रीज, है ना। ये एक ऐसा जरिया है। ये व्यापार जो है, ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का एक प्रमुख जरिया है। और यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, वे परिदर्शन दृश्य पर उभरने से पहले यह युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, एक मल्टी नेशन कंपनी क्या है, कंपनी दैट्स ओवर और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, है ना। ये क्या होती है,
ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है वह वह होती है जो एक से अधिक देशों में, एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, अपना स्वामित्व रखती है ना, नियंत्रण रखती है या स्वामित्व रखती है। जो मल्टी नेशंस कंपनियां होती हैं उन प्रदेशों में कार्यालय और जो प्रोडक्शन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं, जहां उन्हें सस्ता लेबर मिल जाता है, उनको अच्छे सस्ते रिसोर्स मिल जाते हैं, है ना। जो प्रोडक्शन लागत है उसमें कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ऐसा करती है ना। हम इनको कई प्रकार के उदाहरणों में देख सकते हैं, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं केवल जो है वो कैसी होती है, वैश्विक स्तर पर जो है ग्लोबली बट नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। अपने स्तर पर ही अपना तैयार जो प्रोडक्शन है नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो वस्तु है, जो गुड्स है और जो सर्विस है उसका प्रोडक्शन विश्व स्तर पर कर रही है। सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं कर रही, अपने लिए उत्पाद नहीं कर रही, अपने लिए प्रोडक्शन नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रही है, पूरे विश्व ना, पूरे विश्व के स्तर पर ये जो है अपनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। और परिणाम क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है प्रक्रिया क्रमतः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित होती है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो बहुत ही छोटे भागों में विभाजित होती है और विश्व भर में फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद जो ये जो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, विश्व भर में जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो एक दूसरे को जोड़ता है। जो इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उसी स्थान पर प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन करती हैं, स्थापित करती हैं, जो बाज़ार के नज़दीक हो, जो बाज़ार के पास में होती हैं, जहाँ कम लागत पर उनको अच्छे और जो है लेबर मिल जाता है, जहाँ प्रोडक्शन के लिए अन्य जो फैक्टर्स होते हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो है गवर्नमेंट पॉलिसी पर भी नज़र रखती हैं, जो उनके हितों की देखभाल करती है, ठीक है। इन परिस्थितियों को निश्चित करने के लिए ही जो है मल्टीनेशनल्स कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। जो संपत्ति होती है जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स और कई जो उपकरण होते हैं उनकी खरीद में जो भी इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट की गई जो पैसा का निवेश, पैसे को निवेश कहते हैं, है ना। उनको क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कहते हैं, निवेश कहते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनियां द्वारा किए गए इन्वेस्ट को विदेशी इन्वेस्ट कहते हैं। विदेशी मतलब क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्ट, उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्ट कहते हैं, विदेशी इन्वेस्ट कहते हैं। कोई भी इन्वेस्ट इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी, है ना। एनी इन्वेस्ट इज मेड विद द होप दैट दिस एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट, है ना, कि उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। फिर कभी कभी जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन देशों की स्थानीय जो लोकल कंपनीज है उसके स्थान पर जो है स्थानीय जो कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है। और क्या करती हैं, यहाँ पर संयुक्त मतलब होता है जॉइंट प्रोडक्शन, है ना। जॉइंट प्रोडक्शन से जो लोकल कंपनियों को डबल प्रॉफिट होता है। पहला
जो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अतिरिक्त इन्वेस्ट के अतिरिक्त धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि जल्दी प्रोडक्शन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं प्रोडक्शन की नवीनतम जो औद्योगिकरण है उसके साथ ला सकती है, ठीक है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां का जो इन्वेस्ट है उसका सबसे आम रास्ता जो लोकल कंपनी है उसको खरीदना और उसके साथ जो है प्रोडक्शन का जो प्रचार करना है, ठीक है। अपार संपत्ति जो होती है, संपत्ति वाली जो है मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ये आसानी से कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखना है फॉरेन ट्रेड्स एंड द इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट्स। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड मतलब होता है विदेशी ट्रेड मतलब व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से है ना, बहुत लंबे समय से जो फॉरेन ट्रेड है वो जो फॉरेन ट्रेड व्यापार जो है विभिन्न देशों के आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? व्यापार। हिस्ट्री में आपने भारत और दक्षिण एशिया को, है ना, साउथ एशिया को जो है ईस्ट और वेस्ट के बाज़ारों को जोड़ने वाले जो ट्रेड मार्ग है, इन मार्गों से होने वाले जो अच्छे गहन ट्रेड्स है उसके बारे में पढ़ा होगा। आपको ये भी याद होगा कि व्यापारिक हित ट्रेड्स के हित है, उनके कारण व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी। आखिरकार जो फॉरेन ट्रेड है उसका बुनियादी कार्य क्या है ना, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं, जो फॉरेन ट्रेड है वो घरेलू जो मार्केट है अर्थात अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ार में पहुंचने के लिए जो प्रोडक्शन को एक अवसर प्रदान करता है। जो प्रोडक्शन केवल अपने देशों के बाज़ार को ही अपने जो प्रोडक्ट है नहीं बेच सकते, बल्कि जो वर्ल्ड है उसके अन्य देशों के बाज़ारों में भी कंपटीशन कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में जो भी चीज़ प्रोडक्शन की जाती है, जो भी वस्तु प्रोडक्शन की जाती है, उसके एक्सपोर्ट से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं को जो है घरेलू जो घर में जो घरेलू होती हैं उसके प्रोडक्शन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। अब व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जो हम अगर देखते हैं पास्ट 2 और 3 डिकेड्स में हम देखते हैं कि जो MNC जो है ना, मल्टी नेशंस कंपनी जो है विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके प्रोडक्शन के लिए सस्ते हों। इन देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां के इन्वेस्ट में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच जो विदेशी ट्रेड है में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार है, ट्रेड है, का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निर्मित है ना। जैसे भारत के फोर्ड मोटर्स का कार केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी कार्य और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए जो कल पुर्जे वगैरह रहते हैं उनका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। जो अधिक विदेश जो फॉरेन ट्रेड है और अधिक फॉरेन इन्वेस्ट के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजार एवं जो प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, एकीकरण होता है ना, एक जैसा होता है।
विभिन्न देशों में ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटर कनेक्शंस बिटवीन कंट्रीज, है ना। तो देश के बीच, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या होती है, वैश्वीकरण होती है या ग्लोबलाइजेशन उसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में अपनी मेन भूमिका निभाता है। विभिन्न जो कंट्रीज़ हैं उसके बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं पर इन्वेस्ट और इंडस्ट्रियल का आदान प्रदान हो रहा है ना। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट्स आर एंड टेक्नोलॉजीज आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो विगत कुछ जो समय है उसकी तुलना में जो वर्ल्ड के अधिकांश भाग जो एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। फैक्टर्स, है ना, दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, जो है ग्लोबलाइजेशन को संभव बनाने के क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो है उसमें तीव्र उन्नति का मुख्य फैक्टर है टेक्नोलॉजी। इसमें ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को ये उत्प्रेरित करता है। जैसे 50 वर्षों में परिवहन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत उन्नति हुई है। इतने लंबे दुनिया तक वस्तुओं को तीव्रतर देने को कम लागत पर संभव किया गया है ना। उसके बाद इसमें भी अधिक जो है वो उल्लेखनीय है कि जो सूचना है, नोटिस, इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या है, सूचना और जो संचार, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो उसका विकास हुआ है। वर्तमान समय में जो है टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनके क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी जो है दूर गति से परिवर्तित हो रही है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। टेलीग्राम्स, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, है ना, इसका विश्व भर में एक दूसरे के संपर्क करने में, सूचना को तुरंत पहुंचाने में, बातचीत करने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग एक बार इसको रीड करना। ओके, ठीक है, ये अपना लेसन कंप्लीट होता है। ओके, हैव ए नाइस डे।